हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। इस चैप्टर में हम लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक लोगों के धार्मिक विश्वासों में क्या बदलाव आ रहे थे ये पढ़ेंगे। तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के लगभग जो है इस समय की जो सबसे प्रभावी विशेषता थी वो ये थी कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही जो है अनेक तरह के देवी देवताएं जो है अधिकाधिक जो है दृष्टिगत होते हैं और विष्णु, शिव, देवी इनको जो है अनेक रूपों में व्यक्त किया जा रहा था। ऐसे ही जो है जो नूतन साहित्य था, नवीन साहित्यिक स्रोत जो थे उनमें जो है संत कवियों की रचनाओं को प्रमुखता दी जा रही थी। ये जो संत कवि थे इनकी जो रचनाएं हैं वो उनके अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद संकलित की गई और ये रचनाएं जो जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनमें मौखिक रूप से जो है व्यक्त की गई थीं और ये रचनाएं अधिकतम जो है संगीतबद्ध हैं। और जो इतिहासकार हैं इन संत कवियों के जो अनुयायियों द्वारा लिखी गई जो उनकी जीवनियाँ हैं उनका इस्तेमाल करके धार्मिक विश्वासों में लोगों के क्या बदलाव आ रहा था ये जानने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये जीवनियाँ जो है पूर्णतया सत्य नहीं है, फिर भी इनके माध्यम से इतिहासकार ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जो अनुयायी थे वो अपने जो पथ प्रदर्शक जो स्त्री पुरुष थे, संत थे, उनके जीवन से किस प्रकार जो है प्रभावित हो रहे थे। अब जो इस समय में जो है दो तरह की प्रक्रियाएं देखने के लिए मिल रही थी। एक प्रक्रिया में जो है जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी उसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हो रहा था। ये ग्रंथ जो है सरल संस्कृत छंदों में लिखे गए थे और इनको जो है पढ़ने की या इनको जानने की आज़ादी उन लोगों को भी थी जिनको शूद्र माना जाता था या स्त्री मान के जो वैदिक विद्या ग्रहण नहीं कर सकते थे। दूसरा ये था कि इसी काल में जो स्त्री और जो शूद्र थे या अन्य सामाजिक वर्ग थे उनकी जो आस्थाएं और जो आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जा रहा था और उनको जो है एक नया रूप मिल रहा था। इन प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है उड़ीसा में पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर जो है ये जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति का चित्र है। इसमें जो है जगन्नाथ भगवान का मतलब बताया गया है संपूर्ण विश्व का स्वामी और ये जगन्नाथ भगवान कृष्ण के रूप में दिखाए गए हैं। कृष्ण जी को विष्णु का स्वरूप माना गया है और इसमें जो है भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण भगवान, उनके भाई बलराम और बीच में उनकी जो बहन बीच का जो चित्र है वो उनकी बहन सुभद्रा का दर्शाया गया है। इस मंदिर की जो मूर्ति कला की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो है वहाँ के स्थानीय जो जनजाति हैं उनके द्वारा जो है इनकी प्रतिमाएं लकड़ी की बनाई गई हैं और ऐसी ही अनेक जो है प्रतिमाएं हमें मिलती हैं जिनका कोई रूप नहीं है और लोग जो है पत्थरों पर सिंदूर लगाकर जो है उनको देवी देवता मानकर जो है उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। बड़े सिंपल तरीके से जो है वो पत्थर को मूर्ति का स्वरूप देके उसमें जो है अपनी आस्था प्रकट किया करते थे। आप इसमें बहुत सारे ऐसे चित्र भी देख रहे हैं जिनको कि कोई ना कोई रूप भी दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे जो है संप्रदाय इस समय जो है अस्तित्व में आए, धार्मिक संप्रदाय जो है उभरने लगे। जैसे उनमें जो है जो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे वो थे दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संप्रदाय।
तो अलवार कौन थे? अलवार जो थे वो विष्णु जी के भक्त कहलाते थे, और जो नैनार थे वो जो है शिव भक्त थे। और अलवार और नैनार वो शिव और विष्णु भक्त तो थे, लेकिन उन्होंने जो है जो इनसे संबंधित संत कवि थे उनके भजनों को जो है अनुष्ठानों के समय में जो है गाया जाता था, और इनके संतों के याद में या इनको महत्वपूर्ण मान के उनसे संबंधित स्थानों पर जो है मंदिरों का निर्माण किया गया, और उनको जो है प्रमुख तीर्थ स्थान के रूप में लोग मानने लगे। भक्ति के साथ साथ जो ये अलवार और नैनार संत थे, इन्होंने जो है समाज में प्रचलित, अपने भक्ति के माध्यम से समाज में प्रचलित जो बहुत सारे रीति रिवाज थे, रूढ़ियाँ थीं, उनके ऊपर उन्होंने प्रहार किया। तो ये प्रहार कैसे किया? जैसे मान लीजिए उन्होंने जाति प्रथा है, ब्राह्मणों की प्रभुत्व है, उसका विरोध किया अपने गानों के माध्यम से, और जो उनकी रचनाएं थीं उनमें जो है उनको बताया। और उनके संप्रदायों में बहुत सारी स्त्रियां भी सम्मिलित थीं। जो अलवार हैं उनका एक मुख्य काव्य है नलियारा दिव्य प्रबंधम, और इसको जो है वेदों के बराबर जो है माना जाता है दक्षिण भारत में। और बहुत सारी स्त्री भक्त थी, उन्होंने जो है अपने परिवार का परित्याग कर दिया और अपना जो जीवन है वो भक्ति में और लोगों को ये बताने में लगाया कि समाज में स्त्रियों की भी प्रभुत्ता है। और इनमें जो स्त्रियां थी वो जो है अंडाल नाम की स्त्री थी, और एक शिव भक्त स्त्री करिकाल अम्मयार थी, जिन्होंने जो है समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। ऐसी जो है अलवार और नैनार समुदाय की तरह से जो एक और जो संप्रदाय था वो था कर्नाटक में वीरशैव परंपरा। तो ये वीरशैव परंपरा क्या थी? इसका नेतृत्व जो है वासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण ने की थी, और वासवन्ना जो है कलचुरी राजाओं के दरबार में मंत्री थे, और इनके जो अनुयायी थे वो वीरशैव या लिंगायत समुदाय के कहलाए जाते थे। और लिंगायत समुदाय का आज भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में महत्व है। ये जो है शिव की आराधना या शिव की पूजा अर्चना लिंग के रूप में करते हैं, और ये अपने जो है साथ में एक चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग, छोटा लिंग जो है रखते हैं, और बहुत ही श्रद्धा भक्ति उसके ऊपर जो है अर्पित करते हैं। और इन्होंने जो है बहुत सारे जो समाज में गलत परंपराएं थीं, जैसे विधवाओं का विवाह ना करना या व्यस्क विवाह को बुरा माना जाता था ज़्यादा एज पे, तो इन्होंने जो है इनको जो है मान्यता प्रदान समाज में की। और ये जो कन्नड़ भाषा में जो आंदोलन चला ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और बहुत सारे जो संप्रदाय हैं इनके लिए जो है कई जगह पे जो है मंदिरों का भी निर्माण किया गया, जहाँ पे लोग जो है अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते थे। ये तो हुई दक्षिण भारत की बात। अब उत्तरी भारत में किस तरह का जो है धार्मिक बदलाव आ रहे थे। तो उत्तरी भारत में क्या था? उत्तरी भारत में ये संप्रदाय जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। तो ये माना जाता है कि जैसे मान लीजिए उत्तरी भारत में उस समय जो राजपूत शासक थे उनका अधिकार था, और उसके बाद जो है मुस्लिम शासकों का अधिकार होने लगा, और जो राजपूत शासक थे वो जो है ब्राह्मणीय परंपराओं को बहुत आश्रय प्रदान करते थे। तो यहाँ पे जैसे जो है कुछ और दूसरी परंपराओं का विस्तार हुआ, जैसे नाथ, जोगी, सिद्ध, ऐसी परंपराएं उभरी, और इनमें जो लोग शामिल थे वो शिल्पी थे या फिर जुलाहे थे, ऐसे लोग जो है शामिल थे। और इस तरह से जो है दोनों स्थानों पर जो है धार्मिक परिवर्तन देखने के लिए मिले। बाद में जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भारत में होने लगा, तब जो है कुछ और धार्मिक परंपराएं बदलने लगी, और उनमें जो है कुछ और अंतर देखने के लिए मिलने लगा। जैसे
कि भारत में बहुत सारी इस्लामी परंपराएं प्रारंभ होने लगीं। अब जैसे इस्लामी परंपराओं में इस्लाम में के मानने वाले लोग जो हैं वो इस्लाम के सिद्धांतों को मानने लगे। उसके बाद जैसे बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने जो 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में जो संस्कृत ग्रंथ और अभिलेखों का अध्ययन किया, तो उन्होंने ये बताया है, ये मतलब तथ्य उजागर किया है कि उस समय जो है मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था क्षेत्रों के लिए, बल्कि उसके विपरीत जो उनके जन्म स्थान होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि तुर्की मुसलमान हैं, उनको तुरुश कहा जाता था, और जो तजाकिस्तान से आए थे उनको ताजिक, और फ़ारस से आए लोगों को पारसिक कहा जाता था। और तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। और चूँकि इनकी जो परंपराएं हैं वो जो संस्कृत से, या हम कह सकते हैं जो भी हम भाषाएं बोलते हैं उनसे नहीं उपजी थी, इसलिए इनको जो है मलेच्छ कहा जाता था। इनके रीति रिवाज नहीं मिलते थे। लेकिन जब भारत में मुस्लिम धर्म का विकास होने लगा तो क्या बदलाव जो है आने लगे समाज में। जैसे सूफ़ी मत का विकास हुआ, सूफ़ी परंपरा जो है भारत में विकसित हुई, और ये सूफ़ी परंपरा क्या थी इसके बारे में जो है हम जानेंगे कि सूफ़ी परंपरा क्या है। तो सूफ़ी परंपरा क्या है, ये जो है जो सूफ़ी होते थे वो अब गानों के माध्यम से जो है आध्यात्म की तरफ झुकाव रखते थे, और अपने विचारों को जो है गानों के माध्यम से ईश्वर के प्रति जो है अपने भक्ति प्रकट करने का उनका जो है माध्यम था। अब जो सूफ़ी थे वो 2 तरह के थे। एक तो क्या है कि जो सूफ़ीवाद का जो आंदोलन था, और वो जो है सूफ़ी और कुरान से जुड़ा उनका अपना साहित्य था, और जो संस्थागत दृष्टि से जो है सूफ़ी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाहे के इर्द गिर्द स्थापित करा हुआ मानते थे, और खानकाहे का नियंत्रण जो शेख होते थे और पीर होते थे या मुर्शिद होते थे उनके हाथ में होता था। और इसके अलावा जो कुछ रहस्यवादी जो सूफ़ी थे वो कैसे थे, वो खानकाह को नहीं मानते थे, और वो जो है एक फ़कीर की तरह अपनी ज़िंदगी बिताया करते थे। और इनमें जो लोग थे जैसे कलंदर हैं, मदारी हैं, मलंग हैं, हैदरी हैं, ये कुछ ऐसे नाम आते हैं। इन्होंने जो मुस्लिम न्याय मतलब कानून थे शरिया, उसकी भी अवहेलना की, तो इनको बेशरिया कहा गया। तो इस तरह से सूफ़ीवाद में जो है हमें 2 तरह के जो सूफ़ी थे वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो है 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में जो आने वाले सूफ़ी समुदाय हैं उनमें जो है चिश्ती वो सबसे जो है प्रभावशाली माने जाते थे। तो इनमें जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया और इनकी जो है खानकाह ये जो है दिल्ली में बहुत जो है प्रसिद्ध थी। और इसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, इस तरह से जो है बहुत सारे चिश्ती समुदाय भी हुए। और ये जो है कव्वालियों के माध्यम से भी जो है अपनी भक्ति को या अपने विचारों को जो है प्रकट करते थे। तो इस तरह से जो है भारत में तरह तरह के बदलाव देखने के लिए मिले धर्म में।